छठी माई के घटवा पर आजन बाजन बाजा बजवाई हो। छठी माई के घटवा पर आजन बाजन बाजा बजवाई हो। कुटिया में हुई बालक को अर्घ देवे आई हो। कुटिया में हुई बालक को अर्घ देवे आई हो। अरे अम्मा तू यहाँ बैठी हो? तुम्हें कब से हेरी थे हम। अरे अम्मा कौन गाना गावत रहे हो? बड़ा नीक लागत रहा। अरे छठ पूजा है ओके तैयारी करे थे, कुछ जानते हो तू? अरे गोर धरी थे बड़की अम्मा। खुश रहो बहनी खुश रहो। अरे बड़की अम्मा छठ पूजा के बारे में मुझे बतावत रहे हो, मुझे सबका बताया दियो। अच्छा अम्मा ये छठ पूजा काहे मनावा जात है? तुम्हें सबका कुछ नहीं पता है। अच्छा बैठो, पूरा कथा सुनाई थे हम छठ पूजा का। छठ के त्योहार पूरे देश में मनावा जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया वाला एक अहम पर्व है। धीरे धीरे यह त्योहार भारत के साथ साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। एक राजा रहे जिनका नाम रहा प्रियवंत। उनके कोनो लड़के नहीं रहे। तब राजा प्रियवंत पुत्र की प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के पास गए। अब महर्षि कश्यप प्रियवंत के पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ की और उनके पत्नी मालती का यहूदी वाला खीर खवाई। खीर खाए के बाद महारानी के लड़का तो भवा, लेकिन दुर्भाग्यवश मरा पैदा हुआ। तब राजा मरा पुत्र का लेके शमशान गए और पुत्र वियोग में अपनों प्राण त्यागे लगे। वही टाइम भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। देवी राजा से अपन पूजा करे कहीं और दूसरों का अपनी पूजा के लिए प्रेरित करे कहीं। तब राजा प्रियवंत देवी की पूजा करी और उनके व्रत रखी। उसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुआ। कहा थे कि यह पूजा कार्तिक शुक्ल की सृष्टि को हुई थी, तभी से छठ पूजा मनावा जाता। अच्छा अम्मा ये कथा के अलावा एक कथा भगवान राम और सीता से भी जुड़ा हुआ है। पुराण कथा के अनुसार जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे रहा तो रावण वध के पाप से मुक्त हुए खातिर वह ऋषि मुनि के आदेश पर राज सूर्य करे का फैसला ली। पूजा के लिए मुगदल ऋषि का बुलावा गया। मुगदल ऋषि माता सीता के ऊपर गंगा जल छिड़क कर पवित्र की और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि का सूर्य देव को उपासना करे का आदेश दी। तब सीता माता मुगदल ऋषि के आश्रम में 6 दिन रुककर सूर्य देव भगवान की पूजा की। अच्छा बड़की अम्मा और छठ पर्व कौन मनावा जाता है? छठ पर्व 4 दिन के व्रत होता है। यहाँ की शुरुआत कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी और समाप्ति कार्तिक शुक्ल की सप्तमी का होता है। वहाँ व्रत करने वाले लगातार 36 घंटा व्रत रखा थे। पहला दिन नहाए खाए। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनावा जाता है। सबसे पहले घर की सफाई करके उसका पवित्र करा जाता है। उसके बाद छठ व्रत स्नान करके शुद्ध तरीका से शाकाहारी भोजन करके व्रत की शुरुआत करा जाता है। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन के बाद ही सब भोजन करा थे। भोजन में कद्दू दाल और चावल ग्रहण करा थे। यह दाल चना के होता है। दूसरे दिन खरना और लोहंडा दूसरे कार्तिक शुक्ल पंचमी का व्रत घाटी दिन भर उपवास रखा थी और शाम का भोजन करा थी। यहाँ खरना कहा जाता है। खरना के प्रसाद ले खातिर आस पड़ोस पूरे गांव का बुलावा जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस से बना चावल के खीर, साथ में दूध, चावल के पिट्ठा और घी चुप्पी रोटी बनाई जाती है। वहाँ नमक और चीनी का प्रयोग नहीं करा जाता है। के दौरान पूरे घर के साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ डूबते सूरज की पूजा करा जाता है। तीसरा दिन कार्तिक शुक्ल की छठी का दिन में प्रसाद बनावा जाता है। जौनी में करोड़ों साल पहले त्योहार मनावा जाता रहा, आज वही में मनावा जाता है। ठेकुआ गुड़ और आटे से तैयार होता है और वही कसार चावल के आटे से तैयार करा जाता है। इसके बाद ये पूजा में फल और सब्जी के बहुत महत्व है। छठ के पूजा में इस्तेमाल करने वाला बर्तन या तो बांस का बना हुआ था या तो मिट्टी का बना हुआ था। शाम का पूरी तैयारी और व्यवस्था करके बांस की टोकरी में अर्घ और सूप सजा लिया जाता है और शाम का व्रत रखने वाली औरत, परिवार और पास पड़ोस के लोग सूर्य का अर्घ दे खातिर घाट की ओर चल पड़ा थे। सब व्रत रखने वाली औरत एक निश्चित तालाब या नदी किनारे से इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घदान संपन्न करा थे। सूर्य देव का जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तो छठी माई का सूप से भरा प्रसाद से पूजा करा जाता है। ये टाइम पूरा मेला जैसा माहौल बन जाता है। चौथा दिन सुबह का अर्घ उगते सूरज की पूजा करा जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी का सूर्य भगवान का अर्घ दिया जाता है। सब औरत फिर से इकट्ठा हुए थे जहाँ सब लोग शाम का अर्घ देना।
और आखिरी में व्रत रखने वाली औरत कच्चा दूध का शरबत पीकर या थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूरा करा थी। अच्छा अम्मा, ये छठी मैया के हुए इनके पूजा काहे करा जाता है? अरे बेदन मत तो छठी मैया का उषा देवी के नाम से भी जाना जाता है। अरे छठी मैया के बारे में कहा जाता है कि छठी मैया सूर्य भगवान के बहन हुए। उनके पूजा करे से, उनके गीत गावे से सूर्य भगवान प्रसन्न होते और सभी मनोकामना पूर्ण करते। अच्छा अम्मा, अब जान गए हम सब। हाँ बड़की अम्मा, हम तो जान गए कैसे पूजा होता है। हाँ बड़की अम्मा, हम सब पूजा कराइए आपकी बहुत धूमधाम से। और हाँ भैया लोग, आप सबका छठी माता कथा अच्छा लागू है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।